गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियों के विषय में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे और उसको याद भी रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रथम, यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय, यहाँ पे लिख देंगे तृतीय और यहाँ पे लिख देंगे चतुर्थ। आप लोगों को अच्छा से दिखाई दे रहा है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसको कॉलम में बंद कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग शासक, यहाँ पे लिख देंगे स्थान और यहाँ पे अध्यक्ष। ठीक है, यह अध्यक्ष है। इसको भी कॉलम में बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर लेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय। किसके समय में हुई थी मित्रों? अजातशत्रु के समय। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अजातशत्रु। ठीक है। और स्थान क्या था उस समय? राजगृह। राजगृह। ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय। किसके समय मित्रों? कालाशोक। ठीक है। और किस स्थान पर हुई थी? वैशाली में। कहाँ पे हुई थी? वैशाली, जो इस समय बिहार में है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामिन। सर्वकामिन। ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? अशोक के समय। अशोक के समय, जो मौर्य शासक थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। और स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिस्त। ठीक है, थोड़ा कठिन नाम है बट आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय, जो कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क के समय हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं उपाध्यक्ष अश्वघोष। ठीक है। इतना आप लोगों का नोट हो गया होगा। अगर नोट नहीं हुआ तो जल्दी से नोट करिए। तो हम बताएंगे आपको कि
कैसे याद करना है इसको, जिसको आप बहुत जल्दी से याद करके एग्जाम में अपना सारा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। नोट हो गया मित्रों? तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, क्रम से देखेंगे सभी को। पहले फर्स्ट, पहले प्रथम, तब द्वितीय, तब तृतीय, तब चतुर्थ। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, पहला को हम लोग कैसे याद रखेंगे? आराम से। ठीक है ना, ये ट्रिक है, TRIC ट्रिक है। ठीक है, और से हम लोग देखेंगे अजात शत्रु। ठीक है, और रा से देखेंगे हम लोग राजगृह। ठीक है, और म से हम लोग देखेंगे महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, तो पहली बहुत संगीति आप लोगों को याद हो गई होगी। तो आइए इसी प्रकार दूसरा को देखते हैं हम लोग। बसा लो। ठीक है ना, इसको मन में अपने बसा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। ठीक है ना, वह से देखेंगे आप लोग वैशाली, ये नाम है। और सा से आप लोग देखेंगे सर्वकामिन, ये नाम है। और लो से देखेंगे आप लोग काला शोक, काला शोक। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा ये भी। और इसी प्रकार हम लोग तीसरा को भी देखेंगे। तो ये तो प्रथम था, फर्स्ट, ये दूसरा था, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तीसरा। ठीक है ना, तृतीय बहुसंगीति के बारे में। तो देखते हैं ATM, इस नाम से आप लोग परिचित भी होंगे और आपको याद करने में आसानी भी होगा। तो देखिए, ए से आपका हो जाएगा अशोक, ए से आपका क्या होगा? अशोक। टी से आपका होगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और यम से आपका क्या होगा? मोगलपुत्र तिस्त, मोगलपुत्र तिस्त। ठीक है, आपको तृतीय बहुसंगीति भी याद हो गई होगी। इसी प्रकार हम लोग चतुर्थ को देखते हैं। तो मित्रों, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले को मिटा रहे हैं ताकि यहाँ पे हम लोग लिख सकें। आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे, अगर नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा एक बार। चलिए आइए देखते हैं चौथा को। K2VA। ठीक है ना, के से हो जाएगा कनिष्क, और दूसरे वाले के से होगा कश्मीर या कुंडलवन, कुंडलवन। ठीक है, और वी से आपका होगा वसुमित्र, वसुमित्र। ठीक है, और ए से आपका हो जाएगा अश्वघोष, अश्वघोष, जो इसके उपाध्यक्ष थे। आप लोग नोट करिए इतना। बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा ये सब।
अब आपके एग्जाम में कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे यहाँ से। तो आइए देखते हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, तो उसको भी हम लोग देखेंगे ताकि यहीं पे आपका सब याद हो जाए। आपके एग्जाम में ऑप्शन आए तो देखते ही आप उसको सही उत्तर बता सकें। चलिए ठीक है मित्रों, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब प्रश्न को देखते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था या हुई थी? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए, बी, सी और डी। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह और वैशाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? राजगृह। अभी कुछ समय पहले ही हम लोग पढ़े थे क्या, आराम से। ठीक है, से आपका हो जाएगा अजातशत्रु, राज से क्या हो जाएगा राजगृह, और म से क्या हो जाएगा महाकश्यप। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग नोट भी करते रहिएगा साथ में हमारे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सर्वकामिन ने निम्न में से किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तभी हाल हम लोग कुछ समय पहले ही देखे थे क्या, बसा लो। ठीक है ना, इसको आप लोग बसा लीजिएगा मन में, एकदम बसा लो। ठीक है ना, तो कौन सी बौद्ध संगीति थी या दूसरी थी? ठीक है ना, वैसे क्या हो जाएगा वैशाली, स से आपका हो जाएगा सर्वकामिन, और लो से हो जाएगा आपका कालाशोक। ठीक है, आइए इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोगों का नोट भी हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर, किस स्थान पर, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली और कश्मीर। यह प्रश्न दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में आया था, एमए में, एमए 2021 के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कश्मीर। कैसे, K2VA, एक के से होगा आपका कनिष्क और एक के से क्या होगा आपका कश्मीर, और वी से आपका होगा वसुमित्र और ए से आपका अश्वघोष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर। आइए इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति के समय, तृतीय बौद्ध संगीति के समय निम्न में से कौन सा शासक था, ठीक है ना। तृतीय बौद्ध संगीति के समय निम्न में से कौन सा शासक था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उसके समय शासक कौन था, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो देखिए, अजातशत्रु, अशोक, ठीक है। अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और कौन सा कालाशोक। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों अशोक। अभी हम लोग कुछ टाइम पहले ही पढ़े थे क्या, ATM, ठीक है ना। ए से आपका हो जाएगा अशोक, टी से आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र और एम से आपका हो जाएगा मुगलपुत्र तिस्त, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता
प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन देखिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, सर्वकामिन, अश्वघोष, वसुमित्र और महाकश्यप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाकश्यप। इसलिए अभी हम लोग पहले क्या पढ़े थे? आराम से, ठीक है ना। अ से आपका हो जाएगा अजातशत्रु, रा से आपका हो जाएगा राजगिरी और म से आपका हो जाएगा महाकश्यप। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग साथ साथ नोट करते भी रहिएगा हमारे। चलिए, यहाँ तक नोट हो गया और आपको याद भी हो रहा होगा साथ साथ हमारे। एक बार आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था या हुई थी, जो भी हो। तो ऑप्शन देखेंगे इसका ए, बी, सी और डी। राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? पाटलिपुत्र। देखते हैं एक बार। ए, टी, एम। ए से होगा आपका अशोक, टी से आपका पाटलिपुत्र और एम से मोगलपुत्र तीस्त। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आपसे सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, राजगिरी, वैशाली
इसको और लिख देते हैं, सॉरी, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कनिष्क। ये ऑप्शन रहेगा आपका ए, बी, सी और डी। ठीक है, कनिष्क, अशोक घोष, सॉरी एक सेकंड, अशोक घोष, वसुमित्र, महाकश्यप और मोगलपुत्र तीस्त, मोगलपुत्र तीस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। देख लेते हैं यहाँ पे राजगिरी। राजगिरी में जो बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी को देख लेते हैं, वैशाली, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामी ने, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। कश्मीर को देख लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने, और उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? अशोक घोष। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए महाकश्यप दिया है। अब महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के वो अध्यक्ष हैं। और तीसरा इसको देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलपुत्र तीस्त ने। और इसके उस समय शासक कौन था? अशोक। यहाँ पे लिख देते हैं हम अशोक। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सॉरी, अजात शत्रु, ये आपके हो गए अजात शत्रु, कालाशोक, और ये होंगे आपके अशोक, और ये हो गए आपके कनिष्क। इसमें क्या चुनना है आपको? गलत कथन को चुनना है। ठीक है ना, गलत विकल्प को चुनिए। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश और कुषाण वंश। ठीक है, गलत विकल्प को चुनिए। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? कालाशोक। ए, बी, सी और डी। ठीक है, जो अजातशत्रु थे वो हर्यक वंश से संबंधित है। अशोक जो है
मौर्य वंश से संबंधित हैं और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, और कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश से संबंधित होकर। चूँकि यहाँ पे शुंग वंश लिखा है, इसके वजह से प्रश्न आपका सॉरी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए तो आप इस पे भी सतर्क रहें। ठीक है, और एक प्रश्न और देखते हैं, और ये लास्ट प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शासक, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वंश। ठीक है, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, यह अशोक है, कनिष्क और कालाशोक। ठीक है, देखिएगा, कुषाण, मौर्य, शिशुनाग और हर्यक, ये सब वंश का नाम है। कुषाण वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश और हर्यक वंश। ठीक है, और इसको देख लेते हैं कूट। ठीक है, ये देखेंगे ए बी सी और डी, हम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है ना, वन टू थ्री फोर। एक, दो, तीन और चार। चार, दो, कनिष्क। ठीक है, 3, 2, 1 और 4। ठीक है ना, 2, 3, 4 और 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? आप लोग देखेंगे अजातशत्रु ए है। अजातशत्रु किससे संबंधित है? हर्यक वंश से। तो ए में क्या हम लोग देखेंगे, मिलाएंगे 4। तो ए में देखिए कहीं 4 है, ये 4 है। अशोक देखेंगे, अशोक किससे संबंधित है? अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। तो बी में क्या है? 2। बी में आपका देखिए कहीं 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे। ठीक है ना। सी को देखेंगे, कनिष्क किससे संबंधित है? आपका कुषाण वंश से संबंधित है। तो सी में देखेंगे आपका 1। तो सी में देखेंगे कहीं 1 मिल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है ना। और डी देखेंगे आपका कालाशोक। कालाशोक किससे संबंधित है? शिशुनाग वंश से। तो डी में आपका देखेंगे, डी में आपका क्या मिलना चाहिए? 3।
तो डी में आपका देखिए कहीं 3 है, देखिए 3 मिल गया। तो 1 2 3 4 चारों मिल रहा है, तो इसके मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।